ये दो महिलाओं की वोट स्थिति अंतर तो जो है। गजब है अजीत जी, महिलाओं की स्थिति गजब है। भाजपा की सभाओं में महिलाएं कम दिख रही हैं, प्रशांत किशोर की सभाओं में महिलाएं दिख रही हैं, डॉक्टर्स दिख रही हैं, वकील दिख रहे हैं। और मत पूछिए, महिलाओं ने तो पटना में कमाल ही कर रखा है। क्या नतीजा होगा? हम कह रहे हैं 52-48 है, 52-48। हम ये नहीं कर रहे 52 किसका है 48 किसका है, क्योंकि 24 घंटे में क्या बदलेगा, 48 घंटे में क्या बदलेगा, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। नजदीकी लड़ाई है इसी की वजह से, क्योंकि बीजेपी का जो अपना कोर वोटर है हम्म। वो वोट उससे अलग हो रहा है, और वो वोट मेन उसको मुख्य रूप से जो ध्यान रखने का वोटर जो की जरूरत थी वो फॉरवर्ड वोट से, जो 1,35,000 है। पूरे बिहार के स्तर पर आप अगर नहीं भी ध्यान रखते हैं तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप मानते हैं कि 10% है फॉरवर्ड, तो आप मान लीजिए कि काम चला सकते हैं कि भाई छोड़ दो, इग्नोर कर दो। अभी तक करके बीजेपी ने हालांकि देख लिया, वो उसका नुकसान क्या हुआ बीजेपी को ये भी पता चल गया है। ये जो सारा आंदोलन हुआ, खैर उस पर हम लोग अभी बाद में आगे वाले उसमें चर्चा करेंगे, तो वो उसको पूरे प्रदेश के स्तर पर तो आप इग्नोर कर सकते हैं एक बार, लेकिन कम से कम बांकीपुर में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बांकीपुर की स्थिति है कि 1/3 से ज्यादा, 33% से ज्यादा वहां फॉरवर्ड है। 14%, 15% तो अकेले कायस्थ है वहां। तो 33-34% जहां एक फॉरवर्ड की आबादी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर वो टूटा तो फिर उसके बाद कोई दूसरा वोट आपको आकर के नहीं बचा सकता है, अगर वो वोट टूटा तो बीजेपी की चिंता इसलिए है कि फॉरवर्ड टूट रहा है, फॉरवर्ड में लोगों में नाराजगी है, लोग खुल के बोल रहे हैं। इसके पहले लोग बोलते थे बीजेपी को जिताने के लिए, बीजेपी का समर्थक सबसे ज्यादा वोकल होता था कि बीजेपी जीतेगी, हम बीजेपी को वोट देंगे। इस बार उससे ज्यादा वोकल प्रशांत किशोर का वोटर दिख रहा है। हर जगह प्रशांत किशोर का वोटर कह रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे, या हम प्रशांत किशोर जीतेंगे, हम प्रशांत किशोर को वोट दे रहे हैं। और ये भी कह रहा है कि हम पहले बीजेपी को वोट देते थे। ये कल जो है, कल के इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबी रिपोर्ट छपी है, और ग्राउंड की रिपोर्ट है इसलिए हम कोट कर रहे हैं, कोई वो एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस होता तो उसकी जरूरत नहीं होती, चूंकि वो तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं, तो किसी और के एनालिसिस की हम लोग की जरूरत क्या है हम लोगों को। लेकिन वो ग्राउंड की रिपोर्ट थी जिसमें नाम के साथ लिखा हुआ था कि अमुक वोटर, अमुक जगह का वोटर, उसने कहा कि हम पहले बीजेपी को वोट देते थे, इस बार प्रशांत किशोर को वोट देंगे। तो संतोष सिंह और युवराज सिंह की रिपोर्ट थी, और हम संतोष सिंह को तो जानते ही हैं हम लोग कि कोई मिलावट नहीं करते हैं रिपोर्ट में, नहीं करते। हाँ, तो इसलिए उन्होंने उनकी रिपोर्ट पर इसलिए भरोसे के साथ हम कोट कर रहे हैं। बीजेपी का अपना वोटर है, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी का जो अपना बहुत सारा वोटर है जो बीजेपी के साथ अभी भी है, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देते थे, बीजेपी को ही देंगे। प्रशांत किशोर का क्या है, आज आए हैं, कल पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। और वो उनका ये, यहाँ तो नितिन नवीन यहीं के रहने वाले हैं, बीजेपी का यही आधार है, हम बीजेपी को देंगे। उसका वोटर अपना कुछ है, लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ जो वोट है, जो ज्यादातर लोग हैं वो बीजेपी वाले ही हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हम वोट देते थे, इस बार प्रशांत किशोर को वोट देंगे। और जिस 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 वाक्य से उन्होंने रिपोर्ट शुरू किया ज्ञानेश्वर जी, वो बड़ा स्ट्राइकिंग है, और वो फिर यहाँ के आंदोलन से भी जुड़ेगा, दिल्ली के आंदोलन से भी। उसमें एक व्यक्ति ने उनको कहा कि 100 हाथियों के झुंड में एक ऊंट की जरूरत है। तो ये इसका मतलब था कि वहां बांकीपुर के लोग भी समझ रहे हैं कि बीजेपी बेलगाम हो गई, सत्ता बेलगाम हो गई है। लोग बात नहीं सुन रहे हैं जनता की, न छात्रों की सुन रहे हैं, न आम जनता की सुन रहे हैं। तो ये नहीं सुन रहे हैं, तो इन पर लगाम लगाने के लिए एक ऊंट की जरूरत है। हम लोग जानते हैं कि ऊंट क्यों जरूरी होता है। वो हाथी जो है काबू में आता है ऊंट से, वो कान चबाने लगता है, उसकी ऊंची गर्दन होती है, वो कान चबाने लगता है, तो वो फिर शांत हो जाता है हाथी। तो उसने कहा, एक व्यक्ति ने, कोई पुराना समझदारी व्यक्ति होगा जिसको उन लोगों ने कोट किया है कि ऊंट की जरूरत है। तो प्रशांत किशोर को अगर इस भूमिका में लोग देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो इतना प्रचंड बहुमत आने के बाद मनमानी कर रही है या कर सकती है, उस पर काबू करना है, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बांकीपुर बीजेपी का अपना क्षेत्र है, लोग बीजेपी के हैं, और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बेलगाम हो गई है और प्रशांत किशोर के रूप में एक ऊंट की जरूरत है जो काबू करे हाथियों के झुंड को। तो ये उस रिपोर्ट में था, और मतलब युवाओं का था, लड़कियों का था, जिन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे और हम बीजेपी, इनको प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। तो ये अच्छा आरजेडी का भी है, आरजेडी के 1-2 समर्थकों का है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। जितना जितना जिक्र है, हमको लगता है कि वोट में, चुनाव में उनकी उपस्थिति भी उतनी ही है जितना वो, अगर 4 कॉलम की रिपोर्ट में अगर आपकी 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन में निपटा दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि उतना ही आपका लड़ाई में आप उतने ही है। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है। प्रशांत किशोर की ताकत यह है कि वो बीजेपी का वोट तोड़ के अपनी तरफ ले आ रहे हैं, तो ये दोहरा नुकसान होगा, बीजेपी का वोट टूट के उनकी तरफ जा रहा है। तो और अब ये जो आपने इनकी बात कही, क्या नाम है अपने, तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव की पार्टी को लेकर के अब अचानक वो कल आए हैं,
और आकर के वो सरकार पर ऐसे बरस रहे हैं, ऐसी भाषा में बोल रहे हैं जैसे उन्होंने ही सब सेट किया था। बच्चों को आंदोलन, छात्रों का आंदोलन उन्होंने ही कराया। भाई जिस आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं है, मतलब आपको वहां किसी तरह का कोई योगदान नहीं जी, और आप फिर कैसे उसका क्रेडिट आप लेने आ रहे हैं, और उसके साथ उससे आपके साथ कौन जाएगा? ये जो ये छात्र हैं, जो आंदोलित हैं, या फिर जो घर में बैठा हुआ सड़क पर नहीं भी निकला है, वो किसी भी विपक्षी पार्टी की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है ज्ञानेश्वर जी। और आरजेडी पार्टी के किसी भी नेता का यह बयान कि सम्राट चौधरी सड़क छाप है शोभा नहीं देता है। आरजेडी पार्टी का जो चाल चरित्र रहा है वह सम्राट चौधरी को सड़क छाप, और किसी भी मुख्यमंत्री को देखिए, चाहे वह राबड़ी देवी हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, चाहे श्री बाबू हो, चाहे कोई कर्पूरी ठाकुर हो, किसी मुख्यमंत्री को यदि सड़क छाप करते हैं तो वह मुख्यमंत्री आपका है, वह मुख्यमंत्री मेरा है। आप बिहार की जगहसाई कराते हैं।